ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। पुण्य कह राओ सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुलवानी। भामिन भयौ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जीवे के कई को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाड़ी में बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम है देव काल युवराजु, सजहि सुलोचन मंगल साजु। दलक उठेउ सुन हृदय कठोरु, जनु छुए गयउ पाक वर तोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसीलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दहक उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छू लिया हो। ऐसे उपीर बेहसते गोई, चोर नार जिम प्रगटन रोई। लखन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं समझ रहे थे, क्योंकि वह करोड़ों किटलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई थी। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नार चरित जल निध अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाए बहोरी, बोली बेहस नयन मोह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई मधुर भाषा में बोली, मांग मांग पे कहूँ पिय कबहु न देहु न लेहु। देन कहेउ वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानेऊ मरम राव हसि कही, तुमहि को हाव परम प्रिय हई। थाती राखे न मांगे हैं काऊ, विसर गयऊ मोई भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझ गया हूँ। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों की धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हमें 2 सजन देहु, दुई के 4 मांग मकुलेहु। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहु वरो वचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोषमन दो, चाहे 2 के बदले 4 वर मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए, पर वचन नहीं जाना चाहिए। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होय के कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाये, वेद पुराण विदित मन भाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृत पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मुनि जनों ने भी यही कहा है। ते पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवध रघुराई। बात धड़ाए कुमत हस बोली, कुमत कुबिह कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई है, मुंह से निकल पड़ी है। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेहों की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत रूपी दुष्ट बाज की कुल ही खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभगवन, सुख सुविहंग समाज। भिल्लन जिम छाड़न चहित, बचन भयंकर वाजु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, करहु नाथ मम संकट भारी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिल्ली की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत हिटी का, मांगहु दूसर भर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी ने कहा, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक हो, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, सुनि मृदु वचन भूपहि अशोको, ससे कर छुअत विकल जिमि कोको। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सहम नहीं कछु कहे आवा, जनु सचान वन झपटे उलावा, विवरण भयो निपट नर पालू, दामिन दहनेऊ मनहु तरतालू। राजा सहम गए, उसे कुछ कहते नहीं बनता, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हो गया। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तन धरे सोच लाग जन सोचन, मोरी मनोरथ सुरतर फूला, फरत करिन जिम हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच कर रहा हो। मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन से अचल विपद के नी। कैकेयी ने अयोध्या को उखाड़कर जड़ से उखाड़ दिया है, विपत्ति की अचल नींव डाल दी है। कबने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय में, जति हैं अविद्या नाश, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एह विदराओ मन है मन झांखा, देख को भात कुमति मन माखा। भरत के रावर पूतन हो ही, आने हो मूल वे साहे के मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद के लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुने सर असलाग तुम्हारे, काहे न बोलहूँ वचन संभारे। देवोतर अनुकरहूँ के नाही, सत्य संद तुम रहो कुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा हो तो आप सोच समझकर बातें क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश के सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। देन कहू अब जनवर देहू, तजहु सत्य जग अपजस लेहू। सत्य सराय कहू वर देना, जाने ले हैं मांग चवेना। आपने ही वर देने को कहा था, भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयस लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी।
शिव दधीच बल जो कछु भाषा, तन धन तयो वचन पनु राखा। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मान हुलून जरे पर देई। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धर नयनो हारे राय, चिर धन लीनो सांस से मारे समोह कुठाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर को धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद और सादर नमस्कार। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, आपके प्रेम के हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।